हेलो लिब्रा, तुला राशि वाले, सन मून राइजिंग एंड वीनस, मतलब आपका सूर्य चंद्र लग्न और शुक्र की स्थिति अगर लिब्रा यानी तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन रीडिंग है, सो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, पर वट एवर रेजोनेट प्लीज़ टेक एज इट इज़। लिब्रा, सन मून राइजिंग एंड वीनस, प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए स्टक हो रहे हैं कार्ड, ये दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ स्टक है चीज़ें। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके स्टक हो चुके हैं, कुछ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी अबाउट लिब्रा and what their person is thinking. Libra, for this reading is for Libra, Sun, Moon, Rising and Venus. Let's do it. So first card, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बहुत देर लगा रहा है ऑफ़र आने में। तो ये भी हो सकता है कि एक वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हों, कि आप कुछ फाइनेंसेस का इंतज़ार कर रहे हो, कि कुछ फ़ंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ंड्स अभी बिल्कुल भी कहीं से भी आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आएंगे, आपको कुछ न्यूज़ ज़रूर मिली है उसके बारे में कि हाँ आप होपफुल हैं उस चीज़ को आने के लिए, लेकिन उनको आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। सो आप पेशेंटली वेटिंग कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आया है। द फूल। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आप द फूल, आप एक रिस्क टेकिंग मेंटेलिटी में हैं अभी इस टाइम। आप रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपने अपना बोरे बिस्तरा भी बांध लिया, बस आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी टाइप, जैसे भी है। तो हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आप इसमें लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बेसिकली आपको कुछ ऑफ़र देने में काफ़ी टाइम लगा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप अपने अदर करियर पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी और चीज़ों पे भी फोकस करना चाहते हैं, आप अदर लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचना चाहते हैं, तो आप उस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया है, बिल्कुल जगल कर रहे हैं आप अपनी। एक्चुअली आप बहुत बिज़ी हैं इस टाइम पर अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी करियर को लेकर के आप काफ़ी बिज़ी हैं। तो आप अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं इस टाइम पर। बिल्कुल द मैजिशियन भी कार्ड आया है यहाँ पर। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि बेसिकली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अदर देन लव। सो यहाँ पर आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ रखना चाहते हैं जिसमें ऐसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आपके पास सभी कुछ हो। तो इस चीज़ के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, आप बिल्कुल काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बिल्ड करने में है। तो अगला कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे। अगला कार्ड आया है द डेविल। द डेविल कार्ड जो है आपको, अब देखिए यहाँ पे डेविल कार्ड जो है आपको चेंड कर रहा है बेसिकली किसी चीज़ से, किसी पर्टिकुलर जिससे आप ऑब्सेसिव हैं चीज़ों को लेकर के, जिस चीज़ से आप ऑब्सेसिव हैं वो आपको बांधे हुए है। तो आपको हो सकता है कुछ बुरी आदतें भी हों, जैसे कि
देखो ये कोई भी बुरी आदत हो सकती है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रिंक ही करते हो या ऐसा कुछ हुआ या ड्रग्स लेते हो या मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन बट द डेविल कार्ड जब भी आता है, ये कोई भी एक ऐसी आदत जो आपको काम करने से रोकती है, इसमें फंसे हुए हैं। जैसे कि कुछ लोगों की तो बुरी आदत होती है कि बिल्कुल वो सोते ही इतना है कि भाई लेट उठते हैं, और लेट उठने की वजह से वो आधा दिन तो वैसे ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे अपने काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली द डेविल कार्ड यही शो करता है कि जो आपको थोड़ा सा चेंड या बाउंड कर देता है। तो ऐसी किसी स्थिति में अभी ऑलरेडी आप हैं, या अगर मैं इसे रिलेशनशिप में लूँ तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी जो इस टाइम चल रही है, वो बेसिकली जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं वो थोड़ा टॉक्सिक चली गई है, और लगातार झगड़े या इस तरह की कुछ ना कुछ होता रहता है आपके बीच में, जिसकी वजह से आप टेंस महसूस करते हैं और जिसकी वजह से आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं अपना बाकी का, ठीक है। तो अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप लगातार जो है, मुझे आपके फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पर। आप लगातार, या फिर ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपने मतलब आप हर सुख सुविधा अपने लिए जोड़ना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं, अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो बट यहाँ पर डेविल कार्ड जो बता रहा है कि बेसिकली वो चीज़ें आप, वो कुछ बुरी आदतें या कुछ हो सकता है कि कुछ रिलेशंस जो आपको लगातार इस चीज़ से बढ़ने से रोकती हैं। तो देखते हैं आप इनसे आगे निकल पाएंगे कि बिल्कुल जी बिल्कुल निकल पाएंगे आप यहाँ से। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो अगर आप इसे लव रिलेशन से रिलेटेड देखें तो ये जो है, ये बेसिकली कोई पास्ट लवर है जो आपके साथ कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहते हैं अब, और वो कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं आपको आने वाले समय में, ठीक है। सो अगर मैं इसको करियर से रिलेटेड देखूं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पुरानी कंपनी से जिसमें आप ऑलरेडी पहले काम कर चुके हो, जैसे कि आप ऑलरेडी किसी बैचलर्स के बाद में आपने कहीं जॉब की हो, और उसके बाद आप उस कंपनी को छोड़ कर के वापस आ गए हों स्टडीज़ के लिए। फिर उस कंपनी ने अगेन आपका पोटेंशियल देखा और आपको फिर से वापस बुलाने के लिए उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया हो, या आपको करेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपको आए, ठीक है। तो अगर मैं अब नेक्स्ट कार्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्सल नहीं पढ़ता हूँ। सो 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ आपको, जो अगर मैं इसको लव एंड रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ये जो पास्ट लवर है बेसिकली आपके साथ ऑलरेडी एक बार इनका ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप भी ऐसा हुआ था कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई थी। आप बहुत पेन में रहे थे, आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को वापस से बिल्ड किया है, वापस से उस स्थिति में, अब जिस स्थिति में ऑलरेडी आप हो उस स्थिति में ला के खड़े हुए हैं। तो लेकिन ये जो पास्ट लवर है बेसिकली वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल वो कुछ कारण थे उनके जिनकी वजह से वो पहले आपके लिए स्टेप नहीं ले पाए, लेकिन वो अब आने चाहते हैं। लेकिन अब अगर मैं इनको एज ए करियर के हिसाब से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हो सकता है आप करियर से रिलेटेड कुछ लॉस फील करें, हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करें, या हो सकता है कि आप सडनली कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख भी हो सकता है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। देख लेते हैं अगला कार्ड, इसको थोड़ा सा डीप में जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये अगर वर्क सिचुएशन है तो आप इसमें काफ़ी बर्डनसम महसूस करते हैं। जिस अभी वर्क सिचुएशन में आप हैं आपके ऊपर ओवरलोड है,
तो जिसकी वजह से आप थोड़ा दबा दबा महसूस करते हैं। आप ये सोचते हैं कि इस वर्क प्लेस में मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो आप जस्ट इसको अबाउट टू गिव अप करने वाले हैं और अपने लिए कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ स्टेबल बनाना चाहते हैं, जो कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप मैनिफेस्टेशन आपका लगातार चालू है, लेकिन जिस पे प्रेजेंट सिचुएशन में आप फाइनेंसेस में हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ने की तैयारी में ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लव सिचुएशन की तरह लूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक ऐसे बोझ में हैं बेसिकली, जिसको आप जस्ट गिराना चाहते हैं, बस जिसके साथ आपका कुछ ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था या जो भी है, आप अब उनको रोक नहीं पा रहे हैं, आप उनको छोड़ना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मैं अब नेक्स्ट कार्ड लूँ, बिल्कुल यहाँ पे आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि स्टेबल शुरुआत हो। देखिए, सबसे बड़ा पेंटिकल है ये इसमें पूरे डेक में। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको कुछ हो सकता है कि ऐसी जगह से कुछ बड़ा ऑफ़र मिल सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता हो। तो ऐसा कोई बड़ा ऑफ़र आपको आ सकता है आने वाले फ्यूचर में। सो मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आप एरीज से लेकर के पाइसेस तक आपके पर्सन से डील कर रहे हैं, जिनकी राशि एरीज से लेकर पाइसेस तक हो, तो मैं दो कार्ड निकालूंगा हर एक राशि के लिए और बताऊंगा कि आपके रिलेशन कैसे चलेंगे उनके साथ नियर फ्यूचर में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि लिब्रा के रिलेशन एरीज से लेके पाइसेस तक के बीच में कैसे होंगे। तो देखिए, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। कार्ड्स भी थोड़े इसी तरह के आए हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं, यानी मेष राशि वालों से डील कर रहे हैं, तो एरीज बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं आपको, आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं और वो शायद मूव ऑन भी कर रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल कामर वाटर में। आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप टॉरस यानी वृष राशि से डील कर रहे हैं, तो वो अभी हैंगमैन सिचुएशन में है, मतलब वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अभी प्लान बना रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। अभी आपसे कोई भी बात नहीं हो रही है उनकी, और आगे जाके वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके साथ बात करेंगे। हो सकता है आपके साथ एक हैप्पी रिलेशन इनका स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप जेमिनाई यानी मिथुन राशि से डील कर रहे हैं, तो बिल्कुल मिथुन राशि का ही कार्ड आया है यहाँ पे। वो आपको एक सोलमेट सिचुएशन की तरह देखते हैं, सोलमेट देखते हैं आपको, ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं और आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं वो कुछ स्टेबल। सो अगर आप कर्क राशि से डील कर रहे हैं, तो वो आपको एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट पर्सन की तरह देखते हैं, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है और आपको एक इस तरह से भी देखते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। बेसिकली आप उनको कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए वो भी बहुत परेशान हैं। सो अगर आप लियो से यानी सिंह राशि से डील कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे अपने सारे इमोशंस शेयर करना चाहते हैं और बिल्कुल वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपसे सारी इमोशंस शेयर करना चाहते हैं अपने। अगर आप कन्या राशि यानी कि
वर्गो से डील करना चाहते हैं उनके साथ तो भाई एंड हो चुका है आपका रिलेशन, और वो एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी शुरुआत करेंगे। हो सकता है थोड़ा फ्लर्टिशियस शुरुआत करें, लेकिन हो सकता है आप उनको कोई जवाब ना दें। अगर आप लिब्रा से ही डील कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके साथ रिकन्सिलेशन होगा आपका, और बिल्कुल, और एकदम से वो आपके साथ आपके सामने आएंगे और अपनी सारी भड़ास निकालेंगे, जो भी हुआ है आपके बीच में उनको वो सबको क्लैरिफाई करेंगे, और एक आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके पास्ट लवर हैं, वो अपनी पास्ट सिचुएशंस को याद दिलाएंगे आपको और बातें करेंगे, और आपसे कुछ मतलब अपने साथ बिताए हुए कुछ लम्हों के बारे में बात करेंगे, और उनके पास एक फुल प्लान है जिसको वो बाद में रिवील करेंगे। लेकिन हाँ, वो आपके साथ कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, हो सकता है आगे ये रिलेशन आपका चले। सो अगर आप स्कॉर्पियो ऑलरेडी डन। सो अगर आप धनु राशि यानी सजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो अभी वो सिंगल हैं और वो रेडी टू मिंगल हैं भाई। ठीक है, लेकिन उनका ऑलरेडी दिल टूट चुका है, उनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है फ्रेश, तो अभी वो फ़िलहाल के लिए सिंगल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन वो जस्ट एक कैजुअल डेटिंग वगैरह के लिए ओपन होंगे। तो अगर आप मकर राशि से डील कर रहे हैं तो भाई वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, मतलब वो अभी उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, वो उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं सब कुछ, अभी वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और वो ऑलरेडी एक मतलब मायूस सी स्थिति में है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी उनको कोई होप नहीं नज़र आ रही है, लेकिन वो अभी अपने 2 ऑफ कप्स की खोज में जा रहे हैं, अपने ट्रू सोलमेट की खोज में जा रहे हैं। सो अगर आप कुंभ राशि से डील कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं आप, बिकॉज 10 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है, अल्टीमेट ब्लिसफुलनेस का कार्ड है। तो वो आपके साथ इमोशनली फुलफिल्ड होना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और देखिए, वो पहले हो सकता है कि किसी टाइम पे वो डिफेंसिव रहे हों आपके लिए, आपको लेकर के, तो वो अभी इस डिफेंसिव मोड को हटा करके वो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप मीन राशि से डील कर रहे हैं तो देखिए, उनके साथ ये बर्डनसम सिचुएशन हो रही है, वो उनसे रहा नहीं जा रहा है, वो अपने इमोशंस, अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब उनसे इन बातों को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, और वो अब आपके पास आ रहे हैं और अपनी सारी बातें आपको बताएंगे। हो सकता है कि वो चीज़ें कुछ मैनिपुलेट भी करें बातों को, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो थैंक्स लिब्रा फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा हिंदी टैरो। थैंक यू।